अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे और देश में मचे हाहाकार के बाद अब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की रणनीति पर भी सवाल उठने लगे हैं। दुनिया भर के नेताओं से लेकर अपने ही देश में अब निशाना उन पर साधा जा रहा है। बिना किसी प्लानिंग के अफगानिस्तान से आनन फानन में अमेरिकी सेनाओं को वापस बुलाने की फैसले पर गुस्सा देखने को मिल रहा है। रविवार को CNN न्यूज एंकर जेक टैपर ने अमेरिकी विदेश मंत्री से पूछा है कि आखिर राष्ट्रपति से इतना गलत फैसला कैसे हो सकता है। इस बीच इससे पता चलता है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन के फैसले से अमेरिका में गुस्सा बढ़ गया है। ये तो एक बात थी, लेकिन अब जो बाइडेन की पार्टी और डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी और उनके सांसदों ने सीनेट में एक बड़ा प्रस्ताव पास कर दिया है, जिसके बाद से जो बाइडेन सरकार की सत्ता खिसकती नजर आ रही है। वैसे डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा खेल कर दिया है और जो बाइडेन की भारी लोकप्रियता में भी भारी गिरावट आई है। अफगानिस्तान के हाल ही में जिस तरीके से हाल आपने देखा, ट्रंप का कहना है कि काबुल का पतन अमेरिकी इतिहास में बड़ी हार है और इस बीच बाइडेन को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन मामला तब पलट गया जब बड़े पैमाने पे हथियारों का जखीरा, डोनाल्ड ट्रंप खास करके इस मुद्दे को उठाए हैं, बड़े पैमाने पे हथियार, अमेरिकी सैन्य हथियारों का जखीरा वो तालिबानियों के हाथ लगा था। अब राष्ट्रपति जो बाइडेन से सीनेटरों ने जवाब मांगा है और रिपब्लिकन जो सांसद हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप के सांसद हैं, उन्होंने एक तरीके से प्रस्ताव पास कर दिया है। सांसदों ने प्रशासन के करदाताओं पर आवाज़ उठाई है। दरअसल आपको बता दें, 23 अमेरिकी सांसदों ने पासा पलटने की तैयारी कर दी है। 23 रिपब्लिकन सांसदों ने बाइडेन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। डोनाल्ड ट्रंप के पार्टी के 23 सांसदों ने एक पत्र लिखा है और उसमें खास करके कहा गया है कि अमेरिका के जो टैक्स पेयर हैं, जो करदाता हैं, उनके पैसे को किस तरीके से उड़ाया जा रहा है, उनके पैसे को किस तरीके से लुटाया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें, इन जो हथियारों का जो जखीरा पकड़ा गया है, आप इनको देख करके आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि इतने खतरनाक तरीके से आखिर कैसे ये हथियारों का जखीरा इनके हाथ लग गया है। दरअसल आपको बता दें कि जो US आर्मी, US सेना का जो उपकरण है, तालिबान के हाथ लग चुका है, लेकिन अब इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। बृहस्पतिवार को जवाब मांगा गया। रिपब्लिकन सांसदों ने रक्षा मंत्री लॉर्ड ऑस्टिन को लिखा पत्र में कहा है कि जैसा कि हमने अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता पर कब्जा जमाने और वहाँ से आ रही तस्वीरों को देखा है, लेकिन जिस तरीके से ये पलटा हुआ, खास करके इन सब के बीच जिस तरीके से बड़े पैमाने पे हथियारों पे कब्जा किया है तालिबानियों ने, ये कहीं न कहीं सोची समझी रणनीति है और वो पत्र अब वायरल हो गया है और एक संसद में प्रस्ताव भी पारित करने की तैयारी चल रही है, खास करके जो बाइडेन के खिलाफ। ट्रंप की पार्टी के इस प्रस्ताव में क्या कुछ है आप भी समझिए। ट्रंप की इस पार्टी के प्रस्ताव में है ये कि जो बाइडेन के खिलाफ जो एक तरीके से माहौल है, वो सरकार उन फैसलों को तत्काल पलटे जो अफगानिस्तान में मानवाधिकारों की कहीं न कहीं धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने भले ये फैसला अपने सैनिकों को वापसी को लिया था, लेकिन वह शांतिपूर्वक फैसला था, यानी तालिबानियों द्वारा सत्ता में फिर से वापसी और तालिबानियों द्वारा बर्बरता न किए जाने के प्रस्ताव पर साइन किया गया था। लेकिन इसके बावजूद उन तमाम तरीके के चीज़ों को इग्नोर किया गया और सीधे सीधे अपनी सेनाओं को वापस निकालने की बात कही गई। 31 अगस्त तक इसमें अमेरिका ने कहा है, डोनाल्ड ट्रंप के इस प्रस्ताव में लिखा गया है कि 31 अगस्त के बाद भी अमेरिकी सैनिकों को रहने दिया जाए। कुछ दिनों तक ये देखा जाए, सुनिश्चित किया जाए कि वहाँ पे शांति व्यवस्था कैसी है। अफगानिस्तान के जो शरणार्थी हैं, उनको दुनिया भर के तमाम देशों में बसाए जाने की बात कही गई है। इसके साथ ही कहा गया है कि अमेरिका के जो रक्षा और जो खतरनाक हथियार है, तत्काल उनको तालिबानियों के चंगुल से आज़ाद करा जाए, यानी उन तमाम खतरनाक हथियारों को तालिबानियों से वापस लिए जाएँ, वरना अफगानिस्तान में और तबाही मचेगी। समेत कम से कम 7 मुद्दे ऐसे हैं जिनको रिपब्लिकन सांसद यानी डोनाल्ड ट्रंप के सांसदों ने इसको पास किया है प्रस्ताव और कहा गया है कि तत्काल सरकार इसको लागू करे और इस पर सफाई दे, क्योंकि जो टैक्स पेयर है, अमेरिकी जो टैक्स पेयर है, उनके पैसे का एक तरीके से दोहन और बड़े पैमाने पर 201 महीने पहले ही उन खतरनाक हथियारों के जखीरों को लाया गया था। अब इस बीच एक ओपिनियन पोल यानी सर्वे कराया गया है। इस सर्वे में दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है और जो बाइडेन की लोकप्रियता में भारी गिरावट आई है। और अब यहाँ तक कि जो बाइडेन को हटा करके चाहे वो कमला हैरिस को ही राष्ट्रपति बनाया जाए, इस पर भी लोग मानने को तैयार हैं, लेकिन बाइडेन को हटाया जाए। जो बाइडेन की लोकप्रियता भयंकर खतरे में आ गई है। दरअसल जो बाइडेन ने कहा है
एक तरीके से जो बाइडन की बात जो निकल के आ रही है उसमें ये स्पष्ट तरीके से है कि जो बाइडन आने वाले समय में घिरने वाले हैं, और ये पूरी तरीके से घिरने वाले हैं, क्योंकि जो कत्लेआम मचाया गया है अब उसकी लोकप्रियता समझ लीजिए। एक अखबार ने ये ओपिनियन सर्वे कराया था जिसमें पूछा गया था कि क्या जो बाइडन अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर उन्होंने अपना कार्यकाल सही से पूरा किया और उन्होंने वो सक्षम है या फिर नहीं। इसमें 46% लोगों ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन जो है राष्ट्रपति के तौर पर ठीक नहीं है, जबकि 35% लोगों ने कहा है ठीक हैं, जबकि बाकी फीसदी लोगों ने कहा है कि हम कुछ कह नहीं सकते हैं। इस बीच लोगों एक तरीके से राष्ट्रपति के रूप में कमला हैरिस के बारे में पूछा गया तो 47% लोगों ने कहा कमला हैरिस राष्ट्रपति के रूप में ठीक होंगी। लोगों का ये मानना कहीं ना कहीं तरीके से जो बाइडन के लिए मुश्किल भरा वक्त है और कहीं ना कहीं उनके लिए एक तरीके से टेंशन बढ़ा दिया है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप के बारे में जब पूछा गया तो लोगों में 62% के करीब लोगों ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति के तौर पर ठीक हैं। तो ये कहीं ना कहीं दरअसल जो ब्लैक वर्सेस वाइट का जो जंग था उसमें डोनाल्ड ट्रंप भले ही सत्ता से खिसक गए हैं, लेकिन लोगों का मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो नीति है, जो खास करके आतंकवाद को लेकर नीति है, वो पूरी तरीके से मजबूत है और ऐसे ही मजबूत सरकार चाहिए। इस ओपिनियन पोल और इस सर्वे के बाद बाइडन की लोकप्रियता में गिरावट और ख़ास करके डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता में जो बढ़ोतरी हुई है उसके बाद से अब दुनिया भर में चर्चा है कि क्या कुछ बदलाव होगा। लोग मांग कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप वापस लाया जाए, जिस तरीके से अमेरिका की साख पर बट्टा लगा है। दरअसल ये अमेरिकी राष्ट्रपति की बात नहीं है, बात अमेरिका का है, जो अमेरिका अपने आप को सुपर पावर कहता है, दुनिया भर में राज करने का दावा करता है, लेकिन इसके बाद पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है और अब उसकी पोल खुल चुकी है। यही कारण है कि अब लोग जो बाइडन को हटाकर डोनाल्ड ट्रंप की मांग कर रहे हैं। इस बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो यहाँ तक कि इस्तीफे की भी मांग कर डाली। उन्होंने इस्तीफे की बाकायदा मांग कर डाली। उन्होंने कहा कि तत्काल इस्तीफा दिया जाए, इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि जो खेल अफगानिस्तान के साथ जो बाइडन ने खेला है ऐसा खेल नहीं खेलना चाहिए था। हथियारों को दोस्तों, जो अफगानिस्तान के जो सैनिक थे उनको हथियार देने की बजाय तालिबान के हाथों हथियार कैसे लगे, अब इस चीज़ की मांग लगातार की जा रही है। तो कमेंट के माध्यम से आप सुझाव देना ना भूलें। आप जो बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप अगर दोनों में कंपेयर किया जाए तो आपकी नज़र में बढ़िया राष्ट्रपति कौन लगा, कमेंट के माध्यम से आप अपनी सुझाव देना ना भूलें। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरीके के पल